हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई एम स्वाति अग्रवाल फ्रॉम यूपी मीडियम और आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड का पार्ट सेकंड। हमने पार्ट फर्स्ट में जाना कि इस कहानी में दो किरदार हैं, टॉमी और मार्गी। टॉमी 13 साल का है और मार्गी 11 साल की। इन दोनों बच्चों को एक बहुत पुरानी बुक मिली है और उस बुक में आज के समय के स्कूल की बातें बताई गई हैं और मार्गी और टॉमी उनको बताया गया है कि 2157 में रह रहे हैं। यानी अगर हम 2020 की बात करें तो हम 2020 में हैं और ये कहानी है लगभग 137 साल आगे की। तो आइए इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मार्गी और टॉमी के हिसाब से हमारे स्कूल बेहतर हैं या फिर उनके। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. टॉमी ने मार्गी को बहुत ही सुपीरियर आइज से देखते हुए कहा कि अरे बुद्धू, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं हैं। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये उस समय के स्कूल हैं 100 साल से भी बहुत आगे के स्कूल के बारे में इनमें बताया गया है। ही एडेड लॉफ्टली। लॉफ्टली कहते हैं जब कोई अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाते हुए कोई बात कहता है। और उसने फिर से इस बात को रिपीट किया, सेंचुरीज एगो, यानी 100 साल से भी पुरानी बात है ये। मार्गी वॉज हर्ट और अब मार्गी को बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो। मैं नहीं जानती कि इतने समय पुराने के स्कूल कैसे होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। उसने थोड़े समय के लिए टॉमी के पास खड़े होकर के उस बुक को पढ़ा। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। क्या उनका एक टीचर होता था? यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें टॉमी है और मार्गी है और टॉमी के हाथ में एक बुक है। दोनों लोग उस बुक को पढ़ रहे हैं और साइड में आप देखेंगे कि वहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है हमारे जैसे स्कूल की, जहाँ पर एक टीचर एक ह्यूमन बीइंग हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये वो विजुअलाइज कर रहे हैं उस बुक को पढ़ते हुए। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ, ज़रूर उनका एक टीचर होगा लेकिन एक रेगुलर टीचर नहीं हो सकता। इट वॉज अ मैन, और ये एक आदमी था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। और टॉमी ने उसको बताया कि अरे ये जो टीचर था ये जितने भी लड़के और लड़कियां होती थी उनको सभी चीज़ें बताते थे, उनको होमवर्क देते थे और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। अब मार्गी कहती है, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कि एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो किसी को पढ़ा सके? श्योर ही इज़। टॉमी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे फादर भी उतने स्मार्ट हैं जितने मेरे टीचर, वो भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। तो यहाँ पर कौन से टीचर की बात हो रही है? टॉमी अपने मैकेनिकल टीचर से अपने फादर का कंपैरिजन कर रहा है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ इस बात की। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी उस समय झगड़ा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि एक अजीब सा, एक अनजान इंसान मुझे मेरे घर में पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। स्क्रीम यानी ठहाका लगा करके जब हम हंसते हैं, तो टॉमी ठहाका लगा करके हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर्स घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर। तो बेटा, जिस तरह आज हम लोग स्कूल जाते हैं, ये उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो वो टॉमी मार्गी को बताते हुए कहता है कि एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सभी टीचर्स जाते थे और बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे एक सी चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अगर उनकी एज एक सी होती थी तो एक सी चीज़ पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब यहाँ पर मार्गी बताती है कि पर मेरी मम्मी तो ये कहती हैं कि जो टीचर होते थे उनको हर बच्चे के हिसाब से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, उसके हिसाब से उसको समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मार्गी अपना ये जो है बात टॉमी को बताती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट
दे वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो यहाँ पर टॉमी थोड़ा नाराज़ होते हुए मार्गी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इस बुक को मत पढ़ो। तो यहाँ पर मार्गी उसको क्लियर करते हुए कहती है, आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक दिस, मेरा मतलब वो नहीं था टॉमी। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से उसको ये बात कही। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और जो मार्गी है उसको आज के यानी जो हमारे स्कूल्स हैं वो फ़नी स्कूल्स लग रहे हैं और वो उसके बारे में पढ़ना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, और उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी और तभी मार्गी की मदर ने उसको आवाज़ दी, मार्गी तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स भी जब हमारे स्कूल का टाइम होता है या हमारी कोचिंग का टाइम होता है तो वो हमको आवाज़ देते हैं कि बेटा आपके स्कूल का टाइम हो गया है या आपके ट्यूशन का टाइम हो गया है। तो इसी तरह से मार्गी की मदर ने उसको कहा मार्गी स्कूल, यानी अब तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। तो मार्गी का स्कूल कौन सा है? मार्गी किसी स्कूल में नहीं जाती। मार्गी का जो स्कूल है वो उसी के घर में उसके बेडरूम के बराबर वाले रूम में है जहां पर मैकेनिकल टीचर के द्वारा वो पढ़ती है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, जैसे हम लोग बोलते कि नहीं अभी नहीं मम्मा, तो ऐसे ही मार्गी ने कहा कि मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, उसकी मदर ने कहा अभी मार्गी, बिल्कुल अभी जाओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं अपने स्कूल के बाद तुम्हारे साथ फिर से ये बुक पढ़ सकती हूँ? मे बी ही सैड नॉनशलेंटली, टॉमी ने ये दिखाते हुए कहा कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ लूँ। ही वॉकड अवे विस्लिंग, विस्लिंग कहते हैं बेटा कि जो सीटी बजाते हुए टॉमी वहाँ से निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड विनिथ हिज आर्म, और जो पुरानी ओल्ड बुक थी वो उसके बाहों में दबी हुई थी, टॉमी की बाहों में, और ऐसे उसको लेते हुए वो निकल गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी कहाँ चली गई? अपने स्कूल रूम में, जो कि उसके बेडरूम के ठीक बराबर था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। देखो बेटा यहाँ पर मैकेनिकल टीचर के लिए यूज़ हुआ है ऑन। ऑन और ऑफ हम यूज़ करते हैं मशीन्स के लिए, तो यानी उसका टीचर कैसा है? वो एक मशीन है। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए उसने इंतज़ार किया। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये उसका पर्टिकुलर टाइम होता था उसके स्कूल का जिस समय मैकेनिकल टीचर ऑटोमेटिक ऑन हो जाते था, और केवल संडे और सैटरडे ऐसा दिन होता था जिस दिन वो बंद रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी मदर यानी मार्गी की मदर उसको ये कहती थी कि जब छोटी लड़कियां एक रेगुलर इंटरवल पर रेगुलर टाइम पर पढ़ती हैं तो वो ज़्यादा सीख पाती हैं। और ये सही बात भी है कि जब हम कोई काम एक रूटीन के हिसाब से करते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। देन द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, लिट अप यानी उसमें लाइट जली, तो जो उसके मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन थी उस पर लाइट जली और उसने क्या कहा? टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये मशीन की आवाज़ थी। उसने ये कहा कि आज का जो मार्गी का लेसन है वो क्या है? अर्थमेटिक का लेसन है जिसमें उसको प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे करते हैं ये सीखना होगा। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और वहाँ से एक और आवाज़ आई कि जो पिछला होमवर्क था यानी कल का होमवर्क था उसको इस प्रॉपर स्लॉट पर भेज दो। यानी मार्गी अपना होमवर्क जिस प्रॉपर स्लॉट पर पेन ड्राइव या फिर किसी भी तरह से अपलोड करती है उसको अपलोड करने के इंस्ट्रक्शंस मार्गी को मिले। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें मार्गी का मैकेनिकल टीचर है, एक स्कूल रूम बना हुआ है और वहाँ पर वो पढ़ रही है जहाँ पर सारी मशीन्स हैं। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने करते हुए कहा कि ओह अब ये करना होगा। यानी मार्गी अपने स्कूल से नफ़रत करती थी, उसे होमवर्क अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए उसने इस तरह से रिएक्शन दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और अब वो पढ़ते समय क्या सोच रही है? वो पुराने स्कूल यानी हमारे स्कूल्स के बारे में सोच रही है कि जो कि उसके दादाजी के भी दादाजी के समय के थे जबकि वो एक छोटे लड़के हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, वो अब ये
ये सोच रही है कि आस पास के सभी बच्चे उस स्कूल में आते होंगे। लाफिंग एंड शाउटिंग ऑन द स्कूल इन द स्कूल यार्ड, और उस स्कूल के जो परिसर था उसमें हंसते होंगे, चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और साथ में उस स्कूल रूम में बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन ख़त्म होता होगा उनका तो फिर वो साथ में ही घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक सी चीज़ें पढ़ते होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल टीचर अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग चीज़ें देते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो ये सोच रही है कि जब सबका एक सा होमवर्क मिलता होगा तो ये कितना आसान होता होगा कि अगर किसी को कुछ ना आए तो एक दूसरे की हेल्प भी की जा सकती है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उसको ये सोच करके बड़ा सरप्राइज लग रहा है कि और उस समय के जो टीचर्स थे वो लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर को तो नहीं पता कि मार्गी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जो वो पढ़ाना चाहता है। व्हेन वियर्ड फ्रैक्शंस, हाफ एंड 1/4, इस तरह से जो है उसके स्क्रीन पर मैसेजेस आने लगते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी आज के समय के बारे में सोचती है कि उस समय के स्टूडेंट्स कितने लकी हैं, कितने अच्छे दिन होते होंगे वो उनके लिए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और फाइनली वो ये सोचती है कि कितना फ़न, कितना अच्छा लगता होगा उनको, कितना मज़ा आता होगा उस समय के स्कूल्स में पढ़ने में। तो ये थी बेटा इस तरह की पूरी स्टोरी। आप बताइए, आप सोचिए कि आपको किस तरह के स्कूल पसंद है। क्या आपको मार्गी और टॉमी का स्कूल पसंद आया या फिर आपको अपना स्कूल पसंद है। सो हियर वी रैप्ड अप दिस चैप्टर। आई होप कि ये आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो थैंक यू।